हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। तो जी हमारा अभी प्लान बना है कहीं बाहर जाने का। घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे थे तो प्रोग्राम बनाया कि जाके कहीं डिनर वगैरह करते हैं। डिनर लंच के टाइम से तैयार होना शुरू हुए तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है, तो होपफुली पहुंच जाएंगे डिनर तक। और अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया कि जाएंगे किधर। अच्छा जी गाइस, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि जाना किधर है, और बारिश तो शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं किधर जाते हैं। जा रहे हैं, वैसे जब आपको पता है यहाँ पे रहते हुए होम सिकनेस होती है ना, तो ज़्यादातर बनने का दिल यही करता है कि साउथ हॉल की तरफ जाए। वहाँ पे हमारे काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो उधर प्रोग्राम तो बना रहे हैं और बच्चों ने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं है। लेट्स सी ये क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पहुँचते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था। आपको पता है कि रेडी होने में और फिर फ्यूलिंग वगैरह रास्ते में कराई, पेट्रोल वगैरह ख़त्म था गाड़ी में, तो पहुँचते पहुँचते तो रात ही हो गई। और आपको पता है जब वर्किंग डेज़ होते हैं तो यहाँ पे साउथ हॉल में जो है ना जल्दी वो ख़त्म हो जाता है, रश ख़त्म हो जाता है, शॉप्स बंद हो जाती हैं, इतनी ख़ास रौनक नहीं होती। तो रास्ते में जो है ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ फिर भी थोड़ी सी गहमा गहमी थी, लोग आए हुए थे। तो लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बहुत रौनक होती है, बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। जब आपका दिल घबराता है, उदास होता है, आपको अपने पाकिस्तान, अपने वतन की याद आती है, तो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग लोग मिलेंगे, अपना कल्चर मिलेगा, तो बड़ा दिल को ना कभी कभार इतनी एक्सपेंसिव टिकट करा के पाकिस्तान जाए बगैर ही आप जो है वहाँ पे इंजॉय करके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की हमें जो है ना याद कराते हैं। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो पहले थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन क्योंकि लेट हो गया था तो शॉप्स बंद हो रही थी, तो हमने कहा चलो डिनर करते हैं और डिनर करके फिर थोड़ा सा घूम लेंगे। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि डिनर के बाद तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि डिनर से पहले आधी मार्केट तो बंद हो चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, खाना खाते हैं। खाने के लिए जो है इधर अब मेन्यू जो है डिस्कस कर रहे थे आपस में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं जब भी जाती हूँ इस तरह रेस्टोरेंट्स में तो मैं कोशिश करती हूँ मैं बारबेक्यू या ग्रिल वगैरह मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे हर टाइम अपनी कैलोरीज़ को ज़रा कंट्रोल में ही रखना पड़ता है। तो कभी कॉन्शियस रहती हूँ, कभी नहीं भी, कभी इंसान है दिल कर जाता है खाने के लिए तो खा भी लेती हूँ। लेकिन जब कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो है ना अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल में रखूँ, बहुत ज़्यादा स्टार्विंग ना करूँ, लेकिन कम कैलोरीज़ के साथ खाऊँ। जब अपने खानों की खुशबुएं, अपना वतन, वैसे ही मैं बड़ी उदास हुई हुई थी। मुझे बहुत आजकल दिल कर रहा है पाकिस्तान अपने पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए, जाने के लिए। तो ऐसे अजीब सा दिल उदास उदास सा रहता है। बेशक चेहरे से ना लगता हो, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि इंसान उनके जो है वो बाहर से चेहरे और लगते हैं, लेकिन दिल के हालात और होते हैं। तो दिल मेरा बड़ा कर रहा था, सारा दिन मेरा बड़ा उदास गुजरा। लेकिन यह है कि जहाँ जाते साथ थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिनको तो पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता तो ये साउथ हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी हमारे देसी खाने, देसी कपड़े, प्रॉपर जैसे बर्तनों की पाकिस्तान में शॉप्स होती हैं ना, सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपका कभी दिल चाहे पाकिस्तान का विज़िट करने के लिए, और आपको पता है बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, सबसे बड़ा मसला तो बच्चों की एजुकेशन का ही हो जाता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। और अगर छुट्टियाँ लेके चलो तो अजीब, चले जाओ पाकिस्तान तो एक अजीब सा ही गिल्ट रहता है कि बच्चों की जो है पढ़ाई ज़ाया हो रही है। तो इस वजह से अगर आपका ऐसा दिल कर रहा हो तो आप इस जगह का जो है ना ब्रॉडवे का जो है इंतख़ाब करें, विज़िट करें। यहाँ पे आप शॉपिंग करें अपने देसी कपड़ों की, देसी चीज़ों की, और देसी खानों की तो क्या ही बात है ना, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबुएँ। और जिस तरह हमारे देसी स्टाइल में हम सर्व करते हैं उस तरह से था। तो बड़ा रिलैक्स होके मैं वापस आई। बड़ा जो है अच्छा खाना था, टेस्टी खाना था, फ्रेश हम नान मंगवाते गए। मैंने तो ज़्यादा तो इतना नहीं, मैंने तो बस ग्रिल खाई थी और थोड़ी बहुत जो है ये कढ़ाई जो होती है वो टेस्ट की थी। बेसिकली मैंने खाई ग्रिल ही थी। ग्रिल भी बहुत अच्छी थी और बड़ी अच्छी सॉसेस के साथ उसका मैरिनेशन, चॉप्स की मैरिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त थी ना, तो इस वजह से मुझे चॉप्स तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस थोड़ा सा दिल हल्का हो गया, फिर वापस आए घर। तो फ्रेश मूड था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। मुझे थोड़ा सा एक दो शॉप्स पे जाना था, लेकिन वो शॉप्स बंद हो गई।
तो मुझे अब रह गया कि अब फिर मुझे दोबारा उस शॉप पे जाना पड़ेगा। दरअसल घर से निकलते वक्त आप जब बच्चों के साथ जाते हैं ना तो फिर आपकी तैयारी वैसे ही प्रोलॉन्ग हो जाती है, एक का मसला दूसरे के मसले करते करते तो टाइम बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो वरना मेरा था कि थोड़ा टाइमली निकलेंगे, जो है सनलाइट में जाएंगे, यहाँ घूमे फिरेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे शॉप्स हैं, मैं आपको उनका विज़िट कराती। यहाँ पे कपड़ा वगैरह भी मिल जाता है, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, हमारे जो देसी क्लोथ्स हैं वो भी मिल जाते हैं। तो बस ये अब खा पी के तो हम लोगों ने कहा चलो बाहर चल के कुछ स्वीट वगैरह खाते हैं, लेकिन हमने खाने पे भी बहुत टाइम लगा दिया और फिर वहाँ बैठ के हम बातें करते रहे। तो इस वजह से कोई ख़ास जो है ना बाहर शॉप खुली नहीं रह गई। और जब बाहर निकले तो जी यहाँ पे बारिश का कुछ और ही अजीब आलम था, तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और कोई हमारे पास अम्ब्रेला नहीं थी। गाड़ी की पार्किंग का यहाँ मसला रहता है, तो दूर ही पार्क की और फिर भागम भाग। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी बहुत मतलब अपनी ही ईजाद करदा रेसिपी है। मैंने खुद इसको एक ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। मैंने एक दिन चिकन जो है तवा चिकन बनाऊंगी। तवा चिकन दो नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने किस तरीके से इसको याद किया कि जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने चिकन रखा हुआ है। चिकन में ये जो है 4 पीसेस कट में मैंने इसको जो है करवाया हुआ है। एक दिन जब मेरा चिकन फ्रीज हुआ हुआ पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने जब निकाला उसको तो मैंने गलत चिकन निकाल दिया तवा चिकन बनाने के लिए। और मेरे पास टाइम इतना कम रह गया था उस टाइम के मैंने कहा मैं दोबारा से चिकन को डिफ्रॉस्ट करूं या मार्केट से नया लेके आऊं, मैं इसी से बना देती हूँ। लेकिन मसला बड़े चिकन के साथ ये होता है कि क्योंकि ये तवा चिकन है और तवे पे बनता है, तो तवे पे तो ये उस तरह से पक नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़े पीसेस होते हैं। तो मैंने उसमें एक ट्विस्ट डाला कि मैं इसको इस पैन में जो है ये देखिए इस पैन में डाल के और थोड़ा सा मैंने इसको इसमें टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा सा पका लिया, ऑलमोस्ट हाफ डन कर ली। पका लेने के बाद इसको मैंने तवे पे पकाया और उसका रिजल्ट जो नॉर्मल तवा चिकन होता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आया। तो मैंने कहा ये इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाला था नॉर्मल तवा चिकन जो होते हैं उनकी निस्बत। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके लिए अभी मैंने ये चिकन अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें सॉल्ट और विनेगर लगा के इसको हाफ एन आवर के करीब रख दिया था। सॉल्ट का खर्चा भी मेरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं सॉल्ट के बगैर चिकन नहीं धोती, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है, इससे जो ऊपर ब्लड वगैरह होता है वो क्लियर अप हो जाता है। किसी को पता चल गया तो सॉल्ट की प्राइस ज़्यादा ना कर दे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है जी प्याज, और सॉरी प्याज नहीं टमाटर हैं, तकरीबन 5 के करीब है, जिसमें से मैं 4 अभी यूज़ करूँगी और एक तकरीबन 7-8 के करीब जो है ये क्लोव्स हैं इसके गार्लिक के, जो कि बातें करते करते मैंने काटे नहीं हैं और अभी साथ साथ मैं इसको काटती हूँ। आप लोग देखते जाएं इनको मैं किस तरह से काटूंगी। ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटना है इनको, बस थोड़ा थोड़ा सा करना है क्योंकि बातें करने में तो हम बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे मेरी अम्मी हैं वो कहती हैं गल्ला करा लो इनसे, तो बस गल्ला करने का शौक ही इतना क्या करें। इस तरीके से छोटा छोटा करके मैं इसको चॉप कर लूँगी। इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसको छोटा छोटा चॉप करके करना है ताकि ये जब चिकन गलेगा तो साथ ही इसके गला लूँगी मैं। जब बीच में डालेंगे ना तो सारा जब फिर तवे पे भी थोड़ा सा पक के रोस्ट होगा और मैं बहुत ज़्यादा कट के आगे। खैर आप लोग देखें मैं चॉपिंग कर रही हूँ, ज़्यादा फाइन चॉपिंग भी नहीं कर रही, बस हल्की हल्की सी इसकी चॉपिंग कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं। एक तो जब मैं कैमरे में आऊँ तो फिर आपको ये पैन नज़र नहीं आएगा, इस वजह से आप मुझे इग्नोर करके तो पैन को ही देखें। अच्छा जी, इसमें ये तिक्का मसाला है और ये तंदूरी मसाला है, तो ये दोनों जो है मिक्स करके एक एक चम्मच में देखें, एक एक छोटी चम्मच ही होगी। साथ ये सूखा धनिया, गरम मसाला, चिकन क्यूब को मैंने क्रश कर लिया है, ये काली मिर्च थोड़ी सी, और ये जो येलो सा है ये फूड कलर है, ये हम सारा इसमें डाल देंगे इस तरह से और स्पून के साथ इसको हिला देंगे।
इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँ। थोड़ा सा इसमें जो ऑलरेडी जो सिरका वगैरह लगा होता है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा रहेगा। और सॉल्ट मैं अभी नहीं डाल रही, सॉल्ट अगर ज़रूरत हुई तो मैं एंड में डालूंगी, क्योंकि जो चिकन क्यूब है वो मैंने डाले हैं इसमें, तकरीबन 4 के करीब छोटे वाले थे मेरे, तो उसमें जो है फिर ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक फिर ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ही हम ये मोटा मोटा जो है ना टमाटर मैंने ना बड़े डाइस करके काट लिया, और ये छोटा सा चॉप करके, बहुत फाइनली चॉप नहीं है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये रेसिपी जी मैंने रेसिपी तो मेरी अपनी है। जो इसकी टमाटरों की लुक वगैरह है, ये सारा जो है मैंने देखा था उधर पाकिस्तान में किसी जगह पे ना, ठेले जो होते हैं उन पे इस तरह से पका रहे थे। तो मेरे में एक कोई पता नहीं नेचुरल गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है कि मैं चीज़ जो रेसिपीज़ हैं वो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कोई स्कैन कर लेती हूँ, शायद मेरी आंखों से वो रेसिपी स्कैन हो जाती है। मुझे सिर्फ शक्ल नज़र आ जाए खाने की, मैं उस तरह का खाना बना लेती हूँ, या फिर अगर खाना टेस्ट कर लूँ फिर तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ डले तो इस तरह का फ्लेवर आ सकता है। कोई डिफ़िकल्ट डिशेज जो होती है ना, वो भी मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड है, और ये शुरू से तो नहीं था, जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाओ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक्सपर्ट होता रहता है। अच्छा, इसको तेज आंच में बनाऊंगी, और इसका जो मैंने ऊपर से जो है ना लिड वगैरह वो नहीं देना, खुले इसके साथ ही बनेगा ये, ताकि ये बहुत ज़्यादा गले ना, क्योंकि हमने अभी इसको तवे पे भी पकाना है। तो फ्लेम हो गया है हाई, इसको बस थोड़ी देर पका लेंगे। और साथ ही मैं इसको तवा जो है, ये मेरा बहुत क्लासिक किस्म का तवा है, इसमें जो सारी मैं तवे की चीज़ें होती है ना, तवों पे पकाने वाली डिशेज होती हैं वो इस पर बनाती होती हूँ। तो ये तवा कीमा भी है, हाँ, वो भी उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी देर इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा, और डीप कट्स लगाने हैं, क्योंकि बड़े पीसेस होते हैं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तवा चिकन, तवा कीमा तो बहुत ज़्यादा आपने खाएंगे, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ना इसको ख़ास करता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये आप तकरीबन 7 या 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी इसका क्या रिजल्ट आया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका रंग आया है। सारे जो है टमाटर गल गए हैं। अभी मेरा मैं इस तवे को यहाँ से करके और इसको रख देती हूँ। तवे को हम करेंगे इधर शिफ्ट, और मैं ये डिश बनाने लगी हूँ जी बटर में। बटर में बनाने से इसका और ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता, हेल्दी भी हो जाता है। ये देखिए, अभी हम इतना सही डालेंगे, ये देखिए इसको मैं उठा दूँ इसके साथ। अभी मैं इसको बहुत स्लो हीट पे बनाती हूँ ताकि अच्छे से हम इसको प्लेस कर सकें। ये देखिए, मैं जो चिकन पीसेस हैं ना उनको सबसे पहले रखूँगी इसमें उतार के। ये देखिए, ये रखिए ज़बरदस्त किस्म का कलर। और ये कट्स की वजह से ये अंदर तक बहुत ज़बरदस्त पकेगा और सारा मसाला अंदर तक जाएगा। इसके ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी दीजिए इसका, वरना ये इतने बड़े बड़े पीसेस तवे पे किसी सूरत नहीं पक सकते, बहुत ही मसला बनता है फिर। अच्छा, अब हमने ये जो ग्रेवी है ना, मटन की तरह है, ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है ना, ये
ये डाल डाल के इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा इसको यूं करके पका लेना है। और अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा सेव भी कर लें, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो खाने को बार बार गर्म करना पड़ता है, तो फिर वो उसका जो अच्छे तरीके से उसके अंदर ना मॉइस्चर रहेगा अगर आप ये वाला जो लिक्विड सा डाल के इसको गर्म करेंगे। अब मैं इस स्पून की मदद से सारा जो टमाटर और गार्लिक है ना वो इधर ला के पकाऊंगी और इसको हम पकाते रहेंगे इसी तरह से। ये देखें, अब मैं आग तेज़ करती हूँ, उसको भूनेंगे तवे पे। शुरू में थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन हम 1-2 जो है स्पून यूज़ कर लेते हैं। मसाला सेंटर में करेंगे और जो चिकन पीसेस हैं ये हम साइड पे करते जाएंगे। ये देखिए, मसाला सेंटर में पकता रहेगा बटर में, और बटर और ऐड कर करके हम वो जो उसमें पैन में रह गया है ना वो हम डालेंगे और पका लेंगे। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम और पकाएंगे और हमारा ये जो है तवा चिकन तैयार हो जाएगा। सुनने में नाम आपने बड़ा ये आम शाम सुना होगा, लेकिन जो इसका टेस्ट और इसका रेसिपी है ये बहुत डिफरेंट है। जिसमें से मैं चुन चुन के डाल रही हूँ। ये इतना क्विक है कि अगर आपके घर जैसे गेस्ट आए तो आप चिकन को इस पैन में डालें और उनके साथ बातें शातें करें और थोड़ी देर में आपका ये जो चिकन है ये गल जाएगा। तो बस इसको उसे तवे पे भून लें और आपका तवा चिकन तैयार है। ये देखें जी, अब काफ़ी ज़्यादा इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर अब मैं ये ज़ीरा, क्रश चिली और ये पार्सले है, ड्राई पार्सले है, ये डाल के और हल्का हल्का पकाती जाऊंगी। ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा लाना जलाना नहीं है, खुद ही थोड़ा उसमें पकता रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े पीसेज हैं तो इतना कोई इशू बनेगा नहीं इसका। अच्छा, अभी मुझे ये ऊपर जो मुझे ना इस तरह से मोटे मोटे टमाटर कटे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा वो डिज़ोल्व मसाले में ना हुआ, तो मैं इनको बड़ा बड़ा सा करके काट रही हूँ। ये थोड़े इसमें लाइट से रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप स्पाइसी डिशेस खाने के शौकीन हैं ना तो आप इसमें थोड़े से ग्रीन चिल्ली को भी क्रश करके तो डाल सकते हैं और इससे ये थोड़ा ज़्यादा तीखा हो जाएगा। मैंने इतना नहीं डाला है, मैं अब इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड करूँगी ताकि इस मसाले को थोड़ा सा सेंटर में हम भून लेंगे। ये देखें जी, अब ये पक के तैयार हो चुका है। इसको मैंने बहुत ही स्लो उस पे फ्लेम पे रखा हुआ है, ये हल्का हल्का और पकता रहेगा। तब तक हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। एक सेकंड, मैं ये अपने टूल्स देखें मैंने कितने निकाले हुए थे, क्योंकि तवे पे इतना चिकन को हैंडल करना थोड़ा आसान नहीं होता। ये देखें जी, ये मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए निकाल के रखा हुआ है, सॉरी काट के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ना कोई कीमती से कीमती गिफ्ट हो वो डेकोरेट के बगैर वैल्यूलेस हो जाता है, और घर हो डेकोरेट हुए बगैर जो है उसकी वैल्यू नहीं रहती। और जो खाना है मज़ेदार से मज़ेदार खाना भी हो, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर गार्निशिंग नहीं की तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई जायका नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही खाने को दिल करेगा। ये देखें ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने थोड़ी सी काट के रखी हुई हैं। आप चाहें तो पकाते वक्त भी इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वही बात है, अपने टेस्ट के मुताबिक इसका फ्यूजन करें। अब मेरे ख्याल से इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखें रिंग्स इसके अनियन के इस तरीके से। एक सेकेंड में आपको कैमरा जो है थोड़ा सा इसकी तरफ कर देती हूँ। ये देखें, ये डालेंगे हम रिंग्स अनियन के, और आप बेल पेपर अराउंड रख सकते हैं ज़्यादा सारा। मैंने ये बस थोड़े से ही काट के रखे हैं, इसके फ्लावर्स बना के आप इसको अच्छे से डेकोरेट करके, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का तवा चिकन तैयार है। अच्छा जी, अब खाना छाना खा लिया था तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं थोड़ी सी वॉक ही कर रहा हूँ। तो वॉक करने के लिए निकली हूँ अभी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज
धूप है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लंदन में रहते हुए ना मैंने कोई जैकेट पहनी हुई है, ना कोई स्वेटर पहना हुआ है, और सन ग्लासेस के साथ भी मुझे शेड की ज़रूरत है। अच्छा, निकली जब मैं वॉक के लिए तो एक इंटरेस्टिंग बात हुई मेरे साथ कि मैं जल्दी में निकली और मौसम ऐसा था तो शूज़ वगैरह नहीं पहने मैंने, शूज़ पहने बगैर ही मैं आ गई। लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है ग्रास में शूज़ पहने बगैर चलने से, क्योंकि मैं एक दफ़ा बस सैंडल्स पहने हुए थे और इसी तरह ही मैं चल पड़ी, और ग्रास में जब मैंने पाँव रखा तो वहाँ कोई हनी बी, जो शहद की मक्खी होती है ना, वो मैडम मेरा इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने मुझे बाइट कर दिया पाँव के नीचे। तो उस दिन के बाद मुझे बड़ा ही डर लगता है कि घास में आप शूज़ पहन के ना, वैसे भी मुझे हाइजीनिक इश्यूज़ रहते हैं तो मैं जो है शूज़ पहन के ही निकलती हूँ बाहर, मुझे पाँव गंदे करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इधर मज़े की बात ये हुई कि जब मैं वॉक के लिए जा रही थी तो रास्ते में मुझे फिर एक लेडी मिली, यूक्रेनियन लेडी थी वो उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी, वो कहीं दूर से आई थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि फ़लाँ हॉस्पिटल किधर है या ये वो। मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, मैंने कहा चलो वॉक ही करनी है तो उनकी हेल्प कर देते हैं। फिर मैं उनको अब छोड़ने के लिए वॉक करती करती पता नहीं कौन सी गली में से होते हुए अभी पहुंची हूँ। अभी अपनी जहाँ पे मैं हाइकिंग करती हूँ वहाँ आई तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। है बड़ी डेंजरस बात है किसी अननोन बंदे के साथ आप मुकाबले चल पड़े, लेकिन मैंने कहा चलो वॉक के साथ साथ थोड़ा सा स्वाब भी कमा लें, क्योंकि मैं अक्सर डरते डरते ही आयतल कुर्सी पड़ी और मैं उसके साथ चल पड़ी। मैं अक्सर यहाँ वॉक करते हुए तो चले आप कहीं भी भाग सकते हैं, मैं अक्सर गाड़ी में भी लोगों को इस तरह से लिफ्ट दे देती हूँ। बताने का मकसद आपको ये है कि आप इसको प्लीज़ फॉलो ना करिएगा। मेरी लक अच्छी है, मैं बच जाती हूँ, लेकिन ये ख़तरे से खाली नहीं है। वॉक तो मेरी अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने अभी थोड़ी सी हाइकिंग करनी है। ये जो हिल आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये है जी मेरी हाइकिंग की जगह। तो यहाँ पे मैंने अब हाइकिंग के लिए जाना है और मैं अपनी जी करती हूँ वॉक की टाइमिंग कंप्लीट, और आपसे मिलूँगी मैं फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।